हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स हम शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। आप हमारी वीडियो पे बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रोमन नंबर्स पढ़ने के लिए हमें कुछ नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सब हम 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चलती है, ये सब तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर। हिंदू अरेबिक नंबर्स इसको बोलते हैं। और इसी नंबर को अगर हम रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है, हमको इसी नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हमको एक ट्रिक आना चाहिए। जैसे हमने इसको पढ़ा तो हमको पता चल गया कि हाँ 1 से 1 करोड़ तक होता है, 1 से 2 करोड़ तक होता है। क्या हमने उसको 1 से 1 करोड़ तक याद किया? नहीं किया। हमने बस 1 से 100 तक याद किया। उसके बाद हमको सब इजी लगा। 1 से 10 तक याद किया तो 100 तक हो गया, 100 से याद किया तो 200 तक हो गया, आगे 1000 तक हम अपने आप याद करने लगे। वैसे हमको रोमन नंबर्स में ये सारे नंबर का एक एक रोमन याद नहीं करना है, हमें कुछ नंबर्स का रोमन याद करना है, जिससे ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो हमको कुछ रोमन याद करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 का हमको रोमन याद करना है आई, 2 का नहीं करना है, 10 का करना है एक्स, और 50 का करना है एल, 100 का करना है सी, और 500 का करना है डी, और 1000 का करना है एम। बस आप ये रोमन नंबर याद कर लीजिए। आप आसानी से, मैं बोल सकता हूं कि आप 3000 तक रोमन नंबर्स अपने माइंड में निकाल लीजिएगा। आपको बस याद करना है 1 का आई, 10 का एक्स, 50 का एल, और 100 मतलब सी से हम रोमन नंबर को 100 में समझेंगे, डी से हम 500 समझेंगे, एम से 1000 समझेंगे। इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, ये दोनों तो आप याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक है LCDM। LCDM LCDM, ये याद रखिएगा तो हो गया बस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के लिए एक ही चीज है कि हम समझेंगे कि एक रोमन नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे 1 लिखेंगे तो इसका आई है, एक बार तो हो गया। हम इसको एक बार और लिख सकते हैं, एक और आई। 1 + 1 कितना होता है? हम 1 + 1 करें तो 2 हो गया, तो हम 2 आई लगा देंगे। यहां तक ठीक है। 3 भी हम लिख सकते हैं। 3 कैसे लिखेंगे? 1 + 1 + 1, फिर हम 3 आई ऐसे लगा देंगे। अब हम 4 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। 4 हम ऐसे लिखेंगे नहीं, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। तो हमें अब कुछ नहीं करना है। आपको मैंने पहले 5 का रोमन नंबर नहीं बताया था, इसका भी याद करना है। 5 का V होता है, और जब हम किसी नंबर से माइनस करते हैं तो इसके इधर साइड में वो नंबर हम लिखते हैं। जैसे 5 से हमें कितना माइनस करना है? 5 से हमें -1 करना है, तो 5 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1 का रोमन नंबर आई होता है। तो हम ये कुछ ऐसे लिखा है 5 - आई। हम 5 के लेफ्ट साइड में आई लगा दिए तो वो माइनस हो गया, तो 5 - 1 4, तो हम इसको ये लिख देंगे, इसका ये हो गया। और 5 का तो हमको पता ही है, 5 का तो V होता है, V लिखेंगे। और हम और क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। और जैसे 6 का हम फिर से V + 1 कर देंगे 6। 7 का भी वही VII 7। 8 का भी वैसे ही VII। यहाँ पे अब 3 बार तो हमने आई लिख दिया। फिर हमको याद है 10 का रोमन नंबर। अभी हमको 9 का लिखना है, लेकिन हमको 10 का याद रखना है, क्योंकि हमको 10 से माइनस करना है, तब 9 आएगा। तो हम 10 से 1 माइनस करेंगे। तो मैंने आपको 10 का रोमन नंबर बताया था, x होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप वो उसको याद कर लीजिएगा। और 9 का ऐसे होगा, x हम एक आई ऐसे लगा देंगे तो ये माइनस में हो गया, i और x हो गया, बस यही है। और 10 का तो आपको पता ही है, x। ऐसे सारे नंबर को हम निकालेंगे। आपको पता ही था कि हमने 1 से 10 तक सीख लिया, तो 1 से 100 तक तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। जैसे हमने 1 से 10 तक काउंटिंग सीखा, तो 1 से 100 तक हमको याद हो गया। अब और आगे नंबर्स को हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम और आगे क्वेश्चंस करते हैं। 25 का रोमन नंबर। 25 का रोमन नंबर अगर हम ध्यान से देखें तो 25 कुछ ऐसे लिखा है, 10 + 10 + 5। तो 10 + 10, 10 का x होता है,
और एक और 10 है तो x होता है और 5 का v होता है। ये हो गया हमारा 25 का रोमन नंबर। 35 हम 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 3 10 है तो 3x लिखेंगे और 5 का v। 65 ऐसे लिखेंगे, 65 कुछ ऐसे लिखा है, 50 प्लस 10 प्लस 5। हम यहाँ पे 6 बार x नहीं लगा सकते क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमको पहले बताया था कि हम 3 ही बार किसी नंबर को रिपीट कर सकते हैं। तो हम 10 20 30 तक हम 3 बार उसको रिपीट कर चुके हैं। 40 का अभी हमको करना होता तो हम इसके बाद बताएंगे, पहले 65 का करते हैं। 65 के लिए आपको 50 का याद होना चाहिए। 50 का हमने सिखाया था आपको, L होता है, 50 का L होता है, तो हम L लिखेंगे। और 10 का फिर तो पता ही है क्योंकि 50 प्लस 10 60 होगा, 10 का x था और 5 का v हो गया, ये आ गया 65 का। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं हम 40 का। 40 का करने के लिए एक ट्रिक था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में हम किसी को कोई सा भी नंबर लिखे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो हमको 50 का पता ही है, यहाँ पे L और X हमने लिख दिया, इसका मतलब कुछ ऐसे है 50 माइनस 10 40। इसका मतलब कुछ ये है क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जिस नंबर को लिखेंगे तो ये माइनस में होगा और राइट साइड में जो नंबर को लिखेंगे वो प्लस में होगा। ऐसे हम अब थोड़े आगे लेवल पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आ गया हमारे पास 3 डिजिट्स का नंबर। 3 डिजिट्स का नंबर वही है, हमने रूल बताया था। यहाँ पे 225 है, तो हम देखिए तो 100 को हम 3 टाइम्स तो रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स कर देंगे। 100 का क्या होता है, 100 का C होता है, तो हम यहाँ पर 2 C लगा देंगे। 2 C मतलब 200 तो हो गया। अब हम 25 देखेंगे, 20 को हम 10 प्लस 10 लिखेंगे तो डबल x लगा देंगे, डबल x हो गया। अब 5 का आपको पता ही है v, 5 का आपको इन सबको तो याद करना है। आपको 5 का याद करना है, 10 का याद करना है, 50 का याद करना है, 100 का याद करना है, 500 का याद करना है और 1000 तक याद करना है। बस इतना ही आपको याद करना है और उसके बीच का नंबर आप अपने से निकाल सकते हैं। 500 का आपको मैंने बताया था, 500 का क्या होता है, d होता है। और 35 10 को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो x x x और 5 का v हो गया 500 700। अगर हम देखें तो 500 का d होता है और हम अगर उसमें c लगाते जाए 3 टाइम्स रिपीट करें तो हमारे पास 700 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 500 का d लिखते हैं और यहाँ पे 2 बार c लिखते हैं, तो 500 प्लस 100 प्लस 100 600 700 आ गया हमारे पास 700। यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर है, ये बहुत आसान है, 1255। 1000 का मैंने आपको बताया था m होता है 255, सी हम लिख लेंगे 200 के लिए। 50 का हमने बताया था आपको L होता है और 5 का V होता है। इतना आसान है। अभी 2026 चल रहा है, उसका भी रोमन नंबर हम निकालते हैं। इसका रोमन नंबर तो और आसान है, जैसे आपको पता है 2000 मतलब 1000 प्लस 1000, क्योंकि हम 3 बार तो रिपीट कर सकते हैं, तो m 2000 हो गया। 26 ये तो आसान है, 26 x प्लस x 10 10 10 20 और 6 का v प्लस i 6। ऐसा ही हमारा कुछ रोमन नंबर्स था। आपके लिए भी हम कुछ रोमन नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो आप अपने से कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है 1 to 5, 5 to 3, 2 to 5। ये क्वेश्चंस आपको करना है, करके बताइएगा। चलिए तब तक धन्यवाद।